क्या आप भी बिजली के भारी भरकम बिलों से तंग आ चुके हैं, एसी अफोर्ड नहीं कर सकते? तो मार्केट में जनाब आजकल कूलर आए हुए हैं जो कि बड़ी रीजनेबल प्राइस में, और यही नहीं बल्कि सोलर पैनल पर भी ये चलते हैं। मिनी कूलर्स भी हैं, उसके अलावा कूलर्स की बहुत सारी ऐसी टाइप्स है जो कि हर आम इंसान जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। इस वक्त हम एक मार्केट में मौजूद हैं। आइए ज़रा चेक करते हैं कि मार्केट में कूलर जो है वो इस वक्त उनके क्या रेट्स चल रहे हैं, और क्या एक आम आदमी जो है इस महंगाई के दौर में गर्मी से किस तरह छुटकारा पा सकता है। तो आइए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आजकल एसी हर किसी की पहुंच में नहीं है, तो कूलर जो है वो मार्केट में इस वक्त बड़े इन है। इस हवाले से क्या कहेंगे, कौन से कूलर जो है वो सब लोग जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, कूलर स्टार्ट जो है ना वो मिनी कूलर से स्टार्ट होता है वो, और इसका साइज़ जो है वो बड़े कूलर तक, वो लार्ज तक भी है। कस्टमर की जो प्राइस रेंज है ना कूलर की, वो तकरीबन कूलर स्टार्ट होता है 15,000 से। 15,000 लेकर कूलर 45,000 तक अवेलेबल है। अच्छा, इस सीज़न में कूलर जो हैं, देख अभी तो मौसम है उसका कि जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते वो अगस्त से पहले तक तो कूलर बिल्कुल यूज़ करते हैं। और इसका अगर इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से इस पर बात की जाए तो ये 140 वाट से लेकर ये 260 वाट तक होते हैं, तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम होती है। आप सारा दिन कूलर यूज़ करके जो घर का एक गर्मी का जो माहौल है उसको किसी हद तक जो वो डाउन करते हैं। मिनी कूलर जो है वो कितनी वोल्टेज बिजली लेते हैं? देखिए, कूलर कम से कम जो है ना वो 70 वाट तक है। अगर डीसी उसमें आए तो 70 वाट से स्टार्ट होते हैं, फिर ये 260 तक जाते हैं। ठीक है। आजकल कोई ऐसा कूलर भी मार्केट में है जो कूलिंग कर रहे हैं? जी, कूलर सब कूलिंग करते हैं। ये आजकल एक नया कंपनीज ने एक वो निकाला है चीज़ें, जैसे कूलिंग जेल है। वो जेल का काम ये होता है कि ये जस्ट आइस का काम करती हैं। आप इसको फ्रीज करने के बाद इसको आप कूलर के अंदर रखें तो पानी जब ठंडा होता है तो उससे ज़्यादा कूलिंग बढ़ जाती है उसके साथ। फ्रीजर में रखना है, और उसके बाद जो है इसको कितने घंटे फ्रीजर में रख के फिर ये इसमें थोड़ी देर आप फ्रीजर में रखेंगे तो ये इसने आइस बन जाना है। वो समझे कि आइस का काम ही करती है, इसने पानी को भी ठंडा ही करना है, जिससे कूलिंग में मजीद बेहतरी आती है। इस वाले कूलर की क्या प्राइस है? ये हाइब्रिड कूलर है। ये आप सोलर पर डायरेक्ट चलाना चाहे वो भी चल जाता है, उसके साथ साथ आप आउटडोर पे चलाना चाहे वो भी चल जाते हैं। सोलर की कितनी प्लेट्स पे ये वाला चल सकता है? सिंगल प्लेट पे। सिंगल प्लेट पे। कौन सी छोटी वाली है? आप 580 वाट वाली प्लेट पे चलाएं तो ये बेहतर चलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 220 तक होते हैं, 220 वाट तक। पहले लाहौरी कूलर होते थे, लेकिन आजकल देखा गया कि प्लास्टिक की बॉडी वाले कूलर जो हैं वो बड़े कामयाब रहे हैं। जी, लाहौरी कूलर का ट्रेंड ये था कि आप उसको एक विंडो में आपने फिक्स करना था, वो ज़रूरी होता था। अब जदीद टेक्नोलॉजी जैसे एसीज में भी टेक्नोलॉजी आती जा रही, तो इसको भी कंपनीज जो है ना अब ये इजी पोर्टेबल होते हैं, मूवेबल हैं, आप कहीं पे भी इसको रख सकते हैं, इसलिए इन कूलर्स का ट्रेंड ज़्यादा चल गया। अच्छा सर, वो वाला जो कूलर है वो मार्केट में मुझे एक नई चीज़ नज़र आ रही है, उस हवाले से बताएं, क्योंकि वो शॉप में ये टावर कूलर है, इसमें ब्लोअर होता है। ये ब्लोअर का ये है कि आप ये इजीली होटल्स में आप या बड़े हॉल के अंदर ये कूलर ज़्यादा चल रहे हैं। ये ब्लोअर वाले होते हैं, इसकी थ्रो ज़्यादा होती है, और ये स्लिम साइज़ में है, इसलिए लोग ज़्यादातर इसका भी प्रेफर करते हैं। बिल्कुल, इसमें ये ज़्यादा जगह भी कवर नहीं करते, इजी मूवेबल तो सारे हैं। अच्छा, इसमें भी जेल वाला कॉन्सेप्ट है? जेल जी बिल्कुल, जेल कंसेप्ट अब सब कूलर्स में आ चुका है। ठीक है। ओपन ऊपर से ही ओपन होता है? बैक साइड से ओपन होता है। ठीक है। ये कितने वोल्टेज करंट है? ये भी तकरीबन 280 तक जाता है। 280 तक। और इसकी कूलिंग कितनी देर रहती है? अब हमने चलाया 4-5 घंटे बाद रूम में कूलिंग रहेगी? देखिए, कूलिंग डिपेंड करती है कि कूलर को वेंटिलेशन चाहिए। अगर वेंटिलेशन होगी तो कोई भी कूलर होगा वो अच्छा काम करेगा। अच्छा, मार्केट में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का बड़ा जिक्र किया गया है, ये क्या है? बस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का ये है कि अब मार्केट में आए हैं कूलर, वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन उनकी कम है। वो जैसे डीसी इन्वर्टर एसीज होती हैं, इसी तरह डीसी इन्वर्टर कूलर भी आ चुके हैं, तो वो उसकी वोल्टेज कम है, वो 30 वाट से स्टार्ट होते हैं, इसलिए ज़्यादातर ट्रेंड आ गया है कि इन्वर्टर कूलर्स, तो इसलिए लोग उसको भी प्रेफर करते हैं। लोगों का रुझान। जी बिल्कुल। अच्छा, ये कितनी सोलर प्लेट्स पे चल सकता है? आप एक सोलर प्लेट के ऊपर ये कूलर आराम से चल जाते हैं। अगर किसी के, आजकल तो लोग ज़्यादा ही चलाते हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे वो सिंगल प्लेट पे वो शमसी तवाना से उन्होंने कूलर चलाना है, तो उसके लिए हाइब्रिड भी आ रहा है और डीसी कूलर भी आ रहा है। वो बैटरी पे भी चला लेते हैं, और एक छोटी सी एक वो मशीन मिलती है उसको एडजस्ट करके वो सोलर पे भी चला लेते हैं। आपकी शॉप में इस वक्त एसी चल रहा है या कूलर? अभी कूलर चल रहा है। कूलर चल रहा है। कूलिंग काफी ज्यादा है, वो कौन सा कूलर है? जी बिल्कुल, ये कूलर अच्छा है। ये भी जो रेगुलर आजकल वो आइस जेल वाले कूलर आए हैं वही हैं, तो वही माशाल्लाह काम कर रहा है। कूलर को वेंटिलेशन चाहिए। अगर कुछ लोग अगर वो कमरा बंद हो तो उसमें कूलर लगाए ना, तो वो उसमें एक हवा सा फील होता है, तो वो जब तक कोई विंडो ओपन नहीं होगी कूलर काम नहीं करेगा।
जी नाज़रीन, तो कम पैसों में आप जो है वो कैसे एक अफोर्डेबल कूलर जो है वो ले सकते हैं और इस गर्मी से छुटकारा पा सकते हैं। यही नहीं बल्कि सोलर पैनल पे भी जो है ये कूलर चल सकते हैं और सोलर पैनल के साथ इनको कनेक्ट करके जो है बिल्कुल एक वो भारी भरकम वो जो कमर तोड़ बिल आते हैं उनसे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो आज ही आएँ और अपना कूलर लें और इस गर्मी से छुटकारा पाएँ।